ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई विरला पहचानते हैं। और चलो विरला पहचानते भी हैं, लेकिन फिर कोटों में कोई और कोई में भी कोई मेरे बनते हैं। मेरे बनते हैं माना मेरी श्रीमत पर चलते हैं।
तो आज बाबा ने विशेष इस बात पर जोर दिया है कि अगर श्रीमत पर नहीं चलते, अगर माया बार बार वार करती है, इसका मतलब अभी तक शिव बाबा को पूरा पहचाना नहीं है। क्योंकि अगर श्रीमत पर नहीं चलते माना पहचाना ही नहीं है। अगर पहचान पूरी होती तो पूरा श्रीमत पर चलते। अब किसको कहते हैं पहचान पूरी होती? पहचानते तो है ना हम सभी बाबा को। बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, हम जानते हैं। यही कहते हैं ना, हम जानते भी हैं, हम पहचानते भी हैं, हम उनको याद भी करते हैं, उनसे प्राप्ति भी कर रहे हैं, ये सब हम दावा करते हैं। लेकिन फिर बाबा ने लेकिन शब्द कहा है कि अगर सचमुच अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं तो फिर उनकी श्रीमत पर चलेंगे। और उनकी श्रीमत सबसे पहली कौन सी है? मुझे याद करो। तो हम केवल उनको ही याद करेंगे और किसको नहीं। अगर अनेकों को याद करते हैं, इसका मतलब है कि पूरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं। और पूरी श्रीमत पर नहीं चलते, इसका मतलब पहचाना ही नहीं है बाबा को कि बाबा है कौन जो हमें ये श्रीमत देते हैं। हाँ, जैसे गीता में दिखाते ना, अर्जुन बहुत प्रश्न करता था। क्यों इतने प्रश्न करता था? जब उनको भगवान कहते ये करो तो क्यों नहीं करता था? क्यों प्रश्न करता था? क्योंकि उसने भगवान को ठीक ढंग से पहचाना नहीं। और जिस समय पहचाना तब उसने कहा जी हमें आप जो कहेंगे अब मैं करने लिए तैयार हूँ। सारी गीता इसी में चली गई। पहचाना नहीं अर्जुन ने, पर पहचाना अंत में। फिर तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं अंत में केवल पहचानेंगे तो टू लेट हो जाएगा। इसलिए अंत के लिए इंतज़ार मत करो कि तब हम बाबा को याद करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। गे की भाषा बाबा कई बार कहते मत कहो। तो जो करना है वो अभी करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए बाबा ने आज वार्निंग भी दी है, बच्चे सही रूप से पहचानो कौन तुम्हें कह रहा है। इनको मत देखो। दुनिया वाले तो इनको देखते थे, ये तुम्हारा दादा है, ये तो जौहरी था, ये तो गृहस्थी था, ये थोड़ी भगवान है। तो हम कहाँ इनको भगवान कहते? हम तो कहते ही नहीं हैं भगवान। तो क्या इनको गुरु भी नहीं कहते हैं? ये हमारा अलौकिक पिता है। लेकिन इनके द्वारा कौन कह रहा है उसको पहचानो और फिर उनकी श्रीमत पर चलो। तो आज बाबा ने खास इस पर ध्यान खिंचवाया है। और जो श्रीमत पर चलेंगे पूरी पहचान कर, तो फिर वो क्या क्या करेंगे और साथ साथ वो भी आज बाबा ने बताया। और वो अपने आप से देखना है, क्या मैं वो कर रहा हूँ? नहीं तो इसका मतलब पूरा पहचाना भी नहीं है बाबा को। तो सुनेंगे बाबा के माँ वाक्य। आज 20/10/2021 है। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। ये श्रीमत है। इसलिए बाबा कई बार याद दिलाते, तुम देवता बन रहे हो, ये याद है ना। अगर अभी तक भी आसुरी चलन है तो कहाँ कहेंगे कि याद है कि हम देवता बन रहे हैं। तो रोज़ अपनी चेकिंग भी होनी चाहिए, हम देवता बन रहे हैं, कहाँ तक हम आगे प्रोग्रेस कर चुके हैं देवता तक पहुँचने के लिए।
तो तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न है, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं। कहलाते हैं हम शिव बाबा के बच्चे, हमने पहचाना है बाबा को, फिर श्रीमत जो मिलती है उस पर नहीं चलते हैं। क्यों? सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं। क्यों? उत्तर, क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये, एक जैसा पहचाना नहीं है। वो जो है जैसा है। क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। ये पहली बात है। क्यों नहीं चलते श्रीमत पर? क्योंकि पहचाना नहीं है पूरा बाबा को। दूसरी बात, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। तो बाबा कहते, बच्चे रावण माया से डरो मत। हाँ, क्यों बाबा कहते डरो मत? क्योंकि कौन है तुम्हारे साथ? तुम्हारा बैकबोन कितना अथॉरिटी है। जिसका बैकबोन जो कुछ करता है, अगर उसका जो पीठ उसकी जो है वो बहुत स्ट्रांग है तो वो किसी बात से डरता नहीं है। किसका बैकबोन ये रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है तो कितना डर लगता है। कोई भी चीज़ उठाने में, कुछ भी करने में, झुकने में डर लगता है ना। तो हमारा बैकबोन कौन है? कौन है हमारा सपोर्ट? कौन है हमारा आधार? स्वयं भगवान। और उनकी श्रीमत मिल रही है। इसलिए बाबा कहते हैं रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो। तो क्या होगा? जोर से पुरुषार्थ करो तो वो थक जाएगी, माया ही थक जाएगी। माया थक जाएगी क्योंकि आप तो सर्वशक्तिवान के साथ हो। जोर से पुरुषार्थ करो तो वो थक जाएगी माया। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा से जो प्यार है वो कभी दिल से नहीं निकलेगी। ओम शांति। तुम सिंगल आत्मा हो तो हर एक कहेंगे ओम शांति, एक ही बार कहेंगे ओम शांति। अब ये डबल है, बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे हैं। ये डबल है, इनको 2 बार कहना पड़े ओम शांति ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो। भाई कहाँ बैठे हो? हम तो बाबा के घर में बैठे हैं, युद्ध के मैदान में बैठे हैं। लेकिन दुनिया तो है ना युद्ध का मैदान, माया का बहुत ऑपोजिशन है। तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो, ऐसे नहीं। हाँ, युद्ध का मैदान का मतलब ये नहीं है कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, देश देश आपस में लड़ते हैं, युद्ध का मैदान हो जाता है, या कोई लड़ते झगड़ते हैं वो युद्ध का मैदान जैसा हो जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं दुनिया में। मेजॉरिटी की बात की जाती है। नंबर 1 है मेजॉरिटी की बात, माना घर घर में झगड़े होते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि सब घरों में हो। कई घर तो इतने शांति प्रिय होते हैं, एक ने कहा दूसरे ने माना, सब एक दो को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। परंतु नहीं तो देखो घर घर में झगड़े हैं, पर वो युद्ध का मैदान उस रूप तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी की बात की जाती है। अब तुम्हारे लिए कैसे युद्ध का मैदान?
यहाँ नंबर 1 है देह अभिमान, सेकंड है काम। घर घर में जो झगड़े चलते हैं उसमें भी कौन सा कैसे दुश्मन आता है? पहले देह अभिमान, फिर काम। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। माया तुमको गिरा नहीं सकती अगर तुम्हारे में याद का बल है तो। तुम्हारी एक रावण से ही युद्ध है। वहां तो अनेक प्रकार की बातें होती है, जो लड़ते आपस में तो कई कारणों से लड़ते हैं। वहां तो अनेक प्रकार की बातें होती है, यहाँ एक ही बात है, केवल एक माया रावण से ही हमारी लड़ाई है। तुम्हारी युद्ध है ही रावण के साथ। तुमको सिखलाने वाला कौन है? माया से लड़ना सिखलाने वाला कौन है? पतित पावन भगवान। वो है ही पतित से पावन बनाने वाला। पावन अर्थात देवता। तुम विश्व के मालिक बनते हो। अब ये कोई मनुष्य समझते नहीं कि रावण द्वारा तुम पतित बने हो। कहाँ समझते हैं कि रावण द्वारा पतित बने हैं? बाप ने समझाया है, इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। वैसे राम राज्य होता है सतयुग और त्रेता में, और वो भी सारी दुनिया पर है। राम राज्य भी सारी दुनिया पर है। हाँ, सारी दुनिया पर कहेंगे राम राज्य, परंतु वहां इतने मनुष्य होते नहीं। तुम विश्व का राज्य ले रहे हो योग बल से। तो राम राज्य भी सारी दुनिया में होता है, ऐसे नहीं कुछ देशों में कुछ देशों में नहीं। और रावण राज्य है तो सारी दुनिया में, ऐसे नहीं कुछ देशों में कुछ देशों में नहीं। तो ये 2 का राज चलता है, राम राज्य रावण राज्य। तो वहां इतने मनुष्य होते नहीं। तुम विश्व का राज्य लेते हो योग बल से। ऐसे भी नहीं, अब योग बल से राज्य लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ ही बैठते जब हो तभी बाप को याद करना है, वह स्वदर्शन चक्र फिराना है, बस नहीं। बाप तो तुमको बस ये तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा केवल एक जगह बैठकर ही तो नहीं ये सोचना है, हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण का श्राप मिलने से उतरते हैं। उतरने में टाइम तो लगता है, 84 पौड़ी सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। और चढ़ते कैसे है? 84 सीढ़ियां चढ़ करके नहीं ऊपर पहुंचते हैं, उतरते तो 84 सीढ़ियों से है, लेकिन चढ़ते कैसे हैं? बाबा कहते चढ़ती कला में पौड़ियां तो है ही नहीं। अगर पौड़ियां होती, एक स्टेप फिर से चढ़ना है ऊपर, अगर पौड़ियां होती तो क्या होता? तो अगर पौड़ियां होती तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाता है? सेकंड में ऊपर पहुंच जाते हैं। ये तो तब हो जब एकदम लिफ्ट हो ना, पौड़ियां चढ़ने से तो सेकंड में ऊपर नहीं पहुंचेंगे। अगर पौड़ियां होती तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाए? कहाँ तुमको 2500 वर्ष लगे उतरने में। कहेंगे 84 जन्म 5,000 साल ही, लेकिन 5,000 साल में जो आधा कल्प है वो तो धीरे 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 उतरे। और बाबा कहते द्वापर युग से तो केवल उतरे नहीं, धीरे धीरे गिरे। तो गिरना तो कितना सहज होता है, जल्दी जल्दी जल्दी, तो उसमें उतरने की बात नहीं, गिरे। तो इसीलिए 63 जन्म लिए और वो 21 जन्म, तो कितना अंतर हो गया। तो तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं, और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में, केवल इस संगम युग के थोड़े वर्षों में चढ़ती कला में जाते हो। तुम्हारा है योग बल, उनका है बाहुबल। बाहुबल से तो आखिर गिरेंगे ही, खत्म ही होंगे। द्वापुर से लेकर उतरते हैं, फिर बाहुबल शुरू होता है। सतयुग में मारने की तो बात ही नहीं हो सकती है, बाहुबल की तो बात ही नहीं है।
कृष्ण के लिए जो दिखाया है उसको उखली से बांधा। दिखा दे ना, बहुत चंचलता करता था, मक्खन उठाता था सबके घरों की, तो माँ को सब शिकायत करते थे, तो बच्चे को कृष्ण को उखली से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, एक पिलर के आधार पर उखली से बांधा। अब ऐसी कोई बात तो हो ही नहीं सकती है सतयुग में। वहां बच्चे कभी चंचल नहीं होते हैं, वो तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होता है। कृष्ण को कितना याद करते आते हैं, अच्छी चीज की याद आती है ना। अगर वो ऐसा चंचल होता, इतना जो को दिखाया चोरियां करता था, उसको याद थोड़ी करेंगे। तो अच्छी चीज को की याद आती है ना। जैसे दुनिया में 7 वंडर्स हैं, उनको याद करते हैं। तो मनुष्यों उनको याद करते हैं, देखने जाते हैं उनको। आबू में भी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं ना, अच्छी से अच्छी चीज क्या है माउंट आबू में पूछते हैं, तो अच्छे से अच्छी चीज क्या है। वैसे कई कहते हैं माउंट आबू किसके लिए फेमस है, एक तो दिलवाड़ा मंदिर के लिए और दूसरा ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम के लिए, बाकी तो सब ठीक है। तो इसीलिए आबू में आते हैं। क्या है अच्छी चीज यहाँ जो मनुष्य देखने आते हैं। रिलीजियस आदमी तो आते हैं मंदिर देखने, यहाँ बहुत मंदिर है, चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है आबू में। रिलीजियस आदमी आते हैं मंदिर देखने। भक्ति मार्ग में तो मंदिर बहुत होते हैं, सतयुग त्रेता में तो कोई मंदिर नहीं होता। मंदिर तो बाद में बनते हैं यादगार के लिए। सतयुग में त्योहार आदि भी कोई होते नहीं, जैसे यहाँ इतने त्योहार है, हर रोज कोई ना कोई त्योहार है, भक्ति मार्ग का त्योहार। सतयुग में त्योहार आदि होते नहीं। दिवाली भी ऐसे नहीं होती है जैसे यहाँ मनाते। हाँ, कब किसको दिवाली कहेंगे, तख्त पर जब बैठते हैं तो कोरोनेशन डे मनाते हैं, तो उस दिन खूब सजाते हैं जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं। वहां तो ज्योति सबकी जगी हुई है, तो वहां दिया जलाएंगे, सबकी ज्योति जगी हुई है, यहाँ सबकी ज्योति बुझी हुई है, इसीलिए इतने दिए जलाने पड़ते हैं। तुम्हारे पास एक गीत भी है ना, नवयुग आया, सजनिया नवयुग आया। ये सिर्फ तुमको पता है कि हम नवयुग अर्थात सतयुग के लिए देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पढ़ाई तो पूरी रीति पढ़नी चाहिए, कर रही है पुरुषार्थ। कैसे होगा पुरुषार्थ जब पढ़ाई पूरी पढ़ेंगे। जहाँ तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, बीच में छोड़ना नहीं है। हाँ, जहाँ तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। ये नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, बस। हाँ, इसमें कोई भाषा आदि नहीं सीखनी होती है, और स्कूलों में तो कितनी भाषाएं सीखते हैं। या कोई भाषा सीखने की बात नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है, बस। किसी भी भाषा में आप बोलते हो, आपकी मदर टंग है, हर जाने, बस बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, बस। यहाँ तुम बैठे हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो, बुद्धि में है हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अब ये पुराना शरीर पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। पुराना शरीर छोड़ना मना पुराना संबंध भी सब छोड़ना ना, जो भी देह के साथ जो भी संबंध है वो भी सब छूट जाने हैं। पुराना शरीर पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। दुनिया में और सब है आसुरी संप्रदाय। भगवानुवाच, ये वही गीता का युग चल रहा है। गीता में है ये सब आसुरी संप्रदाय है, तो बाबा कहते ये वही गीता का युग चल रहा है। ये है कल्प कल्प का संगम युग। बाप कहते हैं मैं इस कल्प के संगम युग पर आता हूँ, मैं वही गीता का भगवान हूँ। अब ये शिव बाबा कहते हैं मैं वही गीता का भगवान हूँ, यहाँ आता हूँ नई दुनिया स्वर्ग रचने,
मैं द्वापुर में कैसे आऊंगा? स्वर्ग रचना है, नई दुनिया रचनी है, तो द्वापुर में कैसे आऊंगा? उसके बाद तो कलयुग आता है, तो कलयुग थोड़ी रचता हूँ, मैं तो नई दुनिया रचता हूँ। यहाँ आता हूँ नई दुनिया स्वर्ग रचने, मैं द्वापुर में कैसे आऊंगा? ये एक बहुत बड़ी भूल है। कोई छोटी कोई बड़ी भूल होती है ना, है ना? क्या भूले करते हैं लोग, तो कोई छोटी भूले भी होती है, चलो माफ कर दो, पर कोई तो बहुत बड़ी भूले होती है, तो बड़ी भूले की तो सजा तो उसकी मिलेगी, छोड़ तो नहीं सकते। तो कोई छोटी भूल होती है, कोई बड़ी भूल होती है, और ये गीता का भगवान का नाम ही बदल दिया। ये छोटी भूल है, बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। बाबा कहते ये बड़े थे बड़ी भूल है। शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित है, उनके बदले 84 जन्म लेने वाले का नाम लिख दिया है। अभी तुम जानते हो कि श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके। कितने उसमें महावाक्य है जो श्री कृष्ण नहीं कह सकता है। तो श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके कि माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। सब धर्म वाले थोड़ी उनको मानेंगे। अब सब आत्माओं को कहे श्री कृष्ण मुझे याद करो, और धर्म वाले कहेंगे क्यों हम कृष्ण को याद करेंगे, हम तो अपने जो हमारे धर्म पिता है उनको याद करेंगे। तो सब धर्म वाले थोड़ी उनको मानेंगे। शिव तो निराकार है, तुम शिव शक्ति सेना हो। शिव बाबा के साथ योग लगाकर शक्ति लेते हो। अब इसमें सब आ जाते हैं, केवल शक्तियां ही नहीं, केवल बहनें ही नहीं शिव बाबा से योग लगाते, भाई भी लगाते हैं और शक्ति लेते हैं। तो इसमें मेल फीमेल की बात नहीं है। शिव शक्तियां माना केवल फीमेल नहीं, मेल भी है। इसमें मेल फीमेल की बात ही नहीं है। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो, सभी बाप से शक्ति ले रहे हो। वर्षा तो बाप ही देगा ना, वो बाप ही सर्वशक्तिवान है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे सर्वशक्तिवान। शिव बाबा तो है ही, तो बच्चों को भी बनाता है, तो किसको कहेंगे इस सृष्टि पर सर्वशक्तिवान? लक्ष्मी नारायण को। क्यों सर्वशक्तिवान है वो? क्योंकि सारे विश्व के मालिक है। आज थोड़े से छोटे से टुकड़े का कोई मालिक होता है, कितना अपने आप को शक्तिशाली समझता है, और ये सारे विश्व के मालिक तो कितने शक्तिशाली होंगे। क्योंकि सारे विश्व के मालिक हैं। उन्होंने ये राज्य कैसे पाया? अभी भारत तो क्या सारी दुनिया में रावण राज्य है, तो वो भी कम शक्तिशाली नहीं है रावण। कोई राजाएं होते हैं तो मालूम होता है उनके बड़ों ने ये राजाई की है तो चलती आती है, फिर उनके बच्चे बैठते हैं तो राजाई चलती आती है। यह तो सतयुग आदि से चले हैं, तो जरूर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा, पहले किया होगा, तभी तो राजाई उनको मिली। पतित राजाई तो मिलती है दान पुण्य करने से। अब लक्ष्मी नारायण को राजाई कैसे मिली? कौन सा दान पुण्य उन्होंने किया जो राजाई पाई? तो कोई भी हद की भी जो राजाई मिलती है दान पुण्य करने से मिलती है। अगले जन्म में अच्छे घर में, धनवान घर में जन्म लेते हैं। तो पतित राजाई तो मिलती है दान पुण्य करने से। यहाँ तो इस संगम युग पर ज्ञान और योग बल से 21 जन्मों के लिए राज्य पाते हो। ज्ञान और योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए राज्य पाते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया सारी विनाश होनी है, यह देह भी नहीं रहेगी। इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा 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 कहना सीखो। हर बार मुख से बाबा निकलना चाहिए। कुछ भी हो जाए बाबा बाबा कहो, देखो बाबा हाजिर हो जाता है। बाबा को भूल जाते हैं तो फिर माया विघ्न डालती है। बाबा बाबा कहना सीखो। जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता है, हाँ पिताजी है, आपकी डैडी है, डैडी बोलो, पिताजी बोलो, पापा बोलो, तो बच्चों को सिखाते हैं। जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता है तो वो उसी बाप को याद करते हैं।
अभी रूहानी बाप तुम बच्चों को कहते हैं हे बच्चे। अब ये नई बात है, कौन कहते हैं हे बच्चे, ये नई बात है। बाप कहते हैं अब मुझ रूहानी बाप को याद करो, क्योंकि वापिस घर जाना है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अब दोनों में से ताकत वाला कौन ठहरा? आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, तो आत्मा और शरीर के बीच में ताकत वाला ज्यादा कौन ठहरा? शरीर आत्मा के आधार पर चलता है, तो आत्मा ताकत वाली हो गई ना। शरीर आत्मा के आधार पर चलता है, आत्मा चली जाती है तो शरीर को आग में जलाना पड़ता है। आत्मा तो है ही अविनाशी, वो बिंदी की बिंदी ही है, चाहे शरीर में प्रवेश भी करे या निकले भी, पर वो बिंदी की बिंदी ही है। उस आत्मा को कोई भी नहीं जानते। भल करके कोई को साक्षात्कार होता है, फिर भी क्या, चलो साक्षात्कार हो गया, वो बिंदी का एक ज्योति दिखाई दी तो क्या हुआ, क्या बड़ी बात हुई? तो मुक्ति, जीवन मुक्ति को थोड़ी पाया, तो क्या बड़ी बात हुई? फिर क्या? उनको तो ये पता ही नहीं है कि आत्मा जो बिंदी है उनमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये भी साथ में याद रहे तो तब उसका महत्व है। उन आत्मा तो बिंदी है, उनमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। अब ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा की बातें। राजयोग सिखलाने वाला है ही वो एक बाप। बाकी क्या, दुनिया में जितने भी और पद हैं, बाकी बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर आदि वो तो चले आते हैं, द्वापर युग से ये सब पद चले आते हैं। लेकिन राजयोग सिखलाकर देवता बनाने वाला ये तो एक बाप ही है। यहाँ बनना है मनुष्य से देवता, है वो भी मनुष्य देवताएं, परंतु उनको देवता कहा जाता है। देवता अर्थात दैवी गुण धारण करने वाले। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुणों वाला बनना है, ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठ जाओ और देखो मैं इसके लायक हूँ, इनकी जैसी सीरत है, सूरत है, कैसे ये इनका चेहरा है, जैसे, हाँ भले वो शरीर तो उस रूप से न भी हो, श्रृंगार हमको वैसा नहीं चाहिए, लेकिन उनकी सीरत कैसी है। तो बाबा कहते हैं उनको देखो, ये एम ऑब्जेक्ट है तुम्हारा। तुम जानते हो इन देवताओं में कौन से गुण हैं, ऐसा हमको बनना है। प्रजा भी तो होगी ना, केवल अकेले तो नहीं होंगे, उनकी प्रजा भी होगी। प्रजा तो ढेर की ढेर बनती है, बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जो मेहनत बहुत करेंगे वो ही राजा रानी बनेंगे, अब मेहनत ही नहीं करेंगे तो राजा रानी कैसे बनेंगे। जो बहुतों को नॉलेज देंगे वो हर एक अपनी दिल से समझ सकते हैं कि हमारी ये प्रजा बन रही है, हम राजा बन सकते हैं। आत्मा कहती है हम बेहद बाप का बन ही जाऊंगा। आत्मा कहती है हम बेहद बाप का बन ही जाऊंगा, उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा। कुर्बान जाएंगे, वारी जाएंगे, या बाप के बनेंगे या बन गए हैं? क्या कहेंगे, बनेंगे या बन गए हैं? अगर बनेंगे तो गे की भाषा ही बोल रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं परंतु फिर भी बाबा को तो कहना पड़ता है कि हम उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा, जो कुछ मेरे पास है सब वारी जाऊंगा। अब ईश्वर को तो देते हैं ना, भक्ति मार्ग में भी करते हैं भगवान के नाम पर। आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे, ये भी भक्ति मार्ग में हमने कहा भगवान को। उसके बदले आपसे नया तन मन धन लेंगे, ये हम करेंगे, उसके बदले आपसे नया तन मन धन लेंगे। अच्छा, मन नया कैसे लेंगे? मन तो आत्मा की चीज है, तो मन नया कैसे लेंगे? चलो तन तो नया लेंगे,
धन भी नया लेंगे, मन कैसे लेंगे? हाँ, बाबा देखो क्या राज बताया, मन नया कैसे लेंगे? आत्मा को नया बनाने से। आत्मा भी अभी जैसे तमो प्रधान हो गई है, तो आत्मा को सतो प्रधान बनाया तो मन बुद्धि संस्कार ये तीनों ही नए बन गए। आत्मा को नया यानी पवित्र बनाएंगे, फिर शरीर भी नया लेंगे, राजधानी भी लेंगे, सब नया लेंगे। राजधानी भी नई, शरीर भी नया, आत्मा भी जैसे नई हो गई एकदम। कई बार होता है ना, जैसे पित्तल होता है या तांबा होता है, इतना काला 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 हो जाता है, फिर इसको ऐसा पॉलिश करते ऐसा पॉलिश करते हैं जो कोई सोच भी न सके कि ये ऐसे पुराना था, फिर इतना चमकता है। तो आत्मा भी तो ऐसे चमकने लगती जैसे एकदम नई हो जाती है। राजधानी भी लेंगे, शरीर भी नया लेंगे, तो आत्मा भी नई होगी। अब तुम ले रहे हो ना, आत्मा कहती है हे बाबा इस शरीर सहित मैं आपका हूं। ऐसे नहीं केवल मन बाबा को दिया, भले कहते मन मना भव, लेकिन बाबा को बच्चे कहते बाबा ये तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, तो बाबा ये शरीर सहित आपकी हूं। बाबा हम आपकी शरण आता हूं। सब रावण राज्य में बहुत दुखी हुए हैं, इसलिए बाबा अब इससे लिबरेट कर अपनी राजधानी में ले चलो। बच्चे कहते हैं शिव बाबा तो मिल गया तो बाकी क्या, और कुछ चाहिए क्या? शिव बाबा मिला, सब कुछ मिला, और कुछ बाकी क्या? तुम जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनता है, आसुरी रावण की मत से नरक बनता है। अब फिर से स्वर्ग बनना है श्रीमत से। श्रीमत पर चलेंगे तभी तो स्वर्ग में आएंगे, क्योंकि श्रीमत से स्वर्ग बनता है। जरूर जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे, श्रीमत से ही ऊंच बनेंगे। रावण की मत पर चलने से तो गिर पड़ेंगे। तुम्हारी अब होती है चढ़ती कला, बाकी सबकी है उतरती कला, क्योंकि रावण की मत पर है, और तुम्हारी चढ़ती कला कैसे है? क्योंकि तुम श्रीमत पर हो। कितने अनेक धर्म हैं, सतयुग में एक देवी देवता धर्म ही था, अब वो प्राय लोप हो गया है। तो क्या मिसाल देते बाबा? प्राय लोप हो गया है बड़ के झाड़ का। हाँ, कैसे जो मेन ट्रंक है, थुर है, वो लोप हो गया है। तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियां तो है, सब निशानियां है, देवताओं के चित्र है, मूर्तियां हैं। हाँ, केवल भारत में ही नहीं है, सारी दुनिया में है, बहुत अनेक धर्मों में है, चाहे एंजल्स के रूप में, चाहे देवी देवताओं के रूप में। तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियां तो है, बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है, तुम सिद्ध कर बतलाते हो ये 5000 वर्ष का चक्र है। इसमें 4 युग हैं, हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लगा दिए, एक एक युग की आयु लाखों वर्ष है। कलयुग की आयु कितनी बताते? 4,32,000। अब फिर द्वापुर की आयु उसका डबल 8,64,000। फिर त्रेता मना 3 गुना तो 12 लाख कहाँ दिया, और 32,000 जोड़ो। फिर सतयुग उसका 1 गुना और तो 4 गुना हो गया। तो बाबा कहते लाखों वर्ष एक एक युग की बताते हैं। एक युग की आयु तो 1250 वर्ष है, उन्होंने तो लाखों वर्ष लगा दिए। बहुत फर्क होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि लाखों वर्ष पुराना कह दिया तो कहाँ बुद्धि में बैठेगा। समझते हैं जैसे और संस्थाएं हैं, वैसे यह भी बीके की संस्था है, ये भी ऐसे ही है जैसे और सब हैं। ये गीता को उठाते हैं, ऐसे भी कहते हैं। अब गीता तो कृष्ण भगवान ने नहीं गाई, वो कहते हैं गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई। भले ये
वो क्या कहते हैं कि ये लोग गीता को उठाते हैं, लेकिन गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई, और ये कहते हैं कि शिव ने गाई। ये दादा तो जौहरी बैठा है, क्या इसने गीता गाई? हाँ, ये भगवान है। ये दादा तो जौहरी बैठा है, तो मनुष्य मूंझेंगे ना, कौन ये ज्ञान दे रहा है? बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, इस समय तक कोई ने मुझे पहचाना नहीं है। पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे, अंत में फिर क्या कहना पड़ेगा? अहो प्रभु, आप आए, हमने आपको पहचाना नहीं, ऐसे भी कई कहेंगे अंत में। पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे, अभी तक तो नंबरवार जाना है। तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल समझते, पूरा पहचाना नहीं है, पूरा समझा नहीं है, ये कौन हमको ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए श्रीमत पर भी पूरा नहीं चलते। तो बाबा कहते अभी तक नंबरवार जाना है, तब तो श्रीमत पर चलना बड़ा मुश्किल समझते हैं। और कहते भी है बाबा को, बाबा बड़ा मुश्किल है चलना। अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते, रावण उनको चलने नहीं देता है। दोष किसका, रावण का या बच्चों का? अब देखो, बाबा बच्चों को दोष नहीं दे रहा है, रावण को दोष दे रहा है तो बच्चों का दोष ना, रावण का क्या दोष है? वो तो कमजोरी है। तो लेकिन बाबा अपने बच्चों को कितना प्यार करता है, रावण चलने नहीं देता है। तो हम मिसाल देते ना, छोटा बच्चा है, उसको चलना अभी आया नहीं है, तो खड़ा तो हो जाता है, और खड़ा होकर के थोड़ा चलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गिर जाता है। अब गिर जाता है तो रोने लगता है, मैं गिर गया। तो मम्मी उसको कहती है कोई बात नहीं बेटा, ये तुम नहीं गिरे, ये धरती ने तुमको गिराया, धरती छीछी है जिसने तुमको गिराया। हाँ, तुम तो बहुत अच्छे हो, तो इसने गिराया, तो इसीलिए ये इसका दोष है। तो बाबा भी कहते तुम्हारा दोष नहीं है, किसका दोष है? हाँ, माया का दोष है। तो इसलिए बाबा कहते हैं रावण चलने नहीं देता, अपनी मत चला देता है। रावण बैठ जाता है अंदर और अपनी मत चला देता है। थोड़े हैं जो श्री मत पर पूरा चलने वाले हैं, आगे चल पूरा पहचानेंगे, तब श्री मत पर चलेंगे। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वो आगे चल समझेंगे। हाँ, जब विनाश सामने देखेंगे ना, तो बाबा कहते तब समझेंगे। अभी समझते जाते हैं, धीरे धीरे समझते जाते हैं। पूरा समझ ले, अभी तक पूरा समझा नहीं है, अगर पूरा समझ ले तो बाकी क्या चाहिए? वारी चले जाए, वारी जाए, कुर्बान जाए, सब हो जाए, लेकिन अभी तक डरते मना पूरा अभी तक समझा नहीं है। तो बाबा कहते हैं हाँ, अभी समझते जाते हैं, पूरा समझ ले तो बाकी क्या चाहिए? रहना भी तो अपने घर गृहस्थ में है। वारी जाऊं का मतलब ये नहीं सब छोड़ के यहाँ आके बैठना, रहना भी अपने गृहस्थ में है। परंतु माया दुश्मन ऐसी है जो श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, फिर बाबा को ही कहते बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा माया आपकी याद भुला देती है। हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर आखिरी माया क्या होगा? माया का बाबा कहते आखिरी माया भी थक जाएगी, छुट्टी लेगी, विदाई लेगी। आखिरी माया भी थक जाएगी। माला भी 8 की है, मुख्य है 8 रतन। अब वो 8 तो है जोड़ी। कई पूछते ना 8 माना क्या, जोड़ी या अकेले अकेले? बाबा कहते देखो 8 तो है जोड़ी। 9वां रतन बीच में शिव बाबा को रखते हैं, कोई लाल बनाते हैं, कोई सफेद। बीच में जो रखते हैं कोई लाल बनाते, कोई सफेद। अब शिव बाबा क्या है, लाल है सफेद है? शिव बाबा क्या है, लाल है या सफेद है? पहले तो यही समझते थे, लाल लाल गोल गोल शिव बाबा ऐसे कहते थे।
शुरू में जब ज्योतिर्लिंगम कहते थे, अंगुष्ठाकार कहते थे, तो लाल लाल गोलाकार अंगुष्ठाकार ऐसे कहते थे। तो ये जो शिवलिंग जो बाबा शिव बाबा का कास्केट है वो भी लाल लाल बनाया है, फिर बीच में सफेद बिंदी है। तो बाबा कहते हैं कोई लाल बनाते कोई सफेद। अब शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी लाल नहीं होती है, बिंदी तो सफेद है। किसने एक बार मुझे कहा, इससे पूछा कि ये जो शिव बाबा का कास्केट है उसमें तो एक ही लाइट है, पर ऐसे होना चाहिए जो चारों ओर लाल हो और बीच में इतनी सफेद चमके, वो लाल ही वो लाल चमके वो सफेद चमके, तो 2 बल्ब होने चाहिए। अब हमने पूछा यहाँ कि ऐसे कैसे बनता है, तो कहा 2 बल्ब कैसे डालेंगे, एक ही बल्ब डालेंगे, ऐसे ऐसे कैसे डाल सकते हैं। परंतु वो सफ़ेद वो फिर पीली दिखाते, क्योंकि लाल और वो फिर पीला हो जाता है जो बीच में, एकदम सफ़ेद तो फिर भी नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं परंतु अब शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी लाल नहीं होती है, बिंदी तो सफ़ेद ही होती है, वो बहुत सूक्ष्म है, दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके उस बिंदी को। डॉक्टर आदि भी कितनी कोशिश करते हैं देखने की, परंतु देख न सके आत्मा को, क्योंकि वो अव्यक्त चीज है ना। ये आंखें तो चरम चक्षु है, इनसे कैसे उस अव्यक्त चीज को देख सकते हैं। इसलिए पूछा जाता है, कई कहते हैं ना आत्मा को कैसे माने, तो बाबा कहते हैं या परमात्मा को भी कैसे माने, देखा तो है नहीं। तो इसलिए पूछा जाता है तुम कहते हो हम आत्मा हैं, अच्छा आत्मा को कब देखा है, देखा तो है नहीं। अपने आप को ही नहीं देख सकते हो तो बाप को कैसे देख सकेंगे। आत्मा को देख सको इन आंखों से तो परमात्मा को भी देख सको। इन आंखों से न आत्मा दिखाई देती न परमात्मा दिखाई देते, तो आत्मा को ही नहीं देख सकते तो बाप को कैसे देख सकेंगे। आत्मा को जानना है कि कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, ये बिल्कुल ही कोई नहीं जानते। 84 के बदले 84 लाख कह देते हैं। बाप आकर बच्चों को ही सब बातें समझाते हैं। देखो आज का भारत क्या है और कल का भारत क्या होगा। महाभारत लड़ाई भी है, गीता का ज्ञान भी दिया है, ये रुद्र यज्ञ भी है। सब धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। देख रहे हैं ना कैसे विनाश की भी तैयारियां हो रही है। एक धर्म की स्थापना हो रही है और अनेक धर्मों का विनाश की भी तैयारी हो रही है। अब ये शिव बाबा का भंडारा है, ये अलग पॉइंट है। हम कहाँ बैठे हैं, शिव बाबा के भंडारे में। तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तुमको पवित्र भोजन मिलता है। शिव बाबा के भंडारे में पवित्र भोजन मिलता है, ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही बनाते हैं। इसके लिए इस ब्रह्मा भोजन के लिए महिमा अपरम अपार है। इससे तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो, इसलिए पवित्र भोजन अच्छा है। जितना तुम ऊंच होते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। योग युक्त कोई भोजन बनाए तो बल बहुत मिल जाए, वो भी आगे चल मिलेगा। पकाने वाले सब इतने योग युक्त हो जो देखो वो भोजन खाओ तो इतनी शक्ति मिलेगी, वो भी आगे चल मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते हैं वो अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाए तो भी उसमें बहुत बल मिल सकता है। जैसे पवित्र पतिव्रता स्त्री पति के बिगर किसी को याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ और खाओ तो बहुत बल मिलेगा। बाबा की याद में रहने से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा राय तो बहुत देते हैं, परंतु अभी किसकी बुद्धि में नहीं आता है। आगे चल हो सकता है कहेंगे हम अपने हाथ से योग युक्त हो भोजन बनाते हैं तो सबका कल्याण हो जाए।
कई ऐसे अपने भाई बहनें हमारी माताएं बताती है, तो और भी उनके है भोजन बनाने वाले, वो कहते नहीं मैं ही बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी। तो कैसे वो योग युक्त भोजन बनाती है, अपने लिए केवल नहीं सबके लिए, ताकि सबको वो योग युक्त भोजन मिले। तो बाबा कहते हैं, वो कहेंगे हम अपने हाथ से योग युक्त हो भोजन बनाते हैं तो सबका कल्याण हो जाएगा। बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं ना। अब त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा हो, ये फिर और श्रीमत है, त्रिमूर्ति चित्र सामने रखा हो, वर्षा शिव बाबा से लेना है, कुछ न कुछ युक्ति करते रहो, कैसे बाबा को याद करें। बाबा अपना मिसाल देते हैं, कैसे वो नारायण को याद करता था। ब्रह्मा बाबा लौकिक में श्री नारायण विष्णु का भक्त था, तो बाबा कैसे अपना मिसाल देते हैं। भक्ति मार्ग में हम नारायण का चित्र को बहुत प्यार करते थे। बीच बीच में अभी बैठे हैं दुकान पर, बीच बीच में पर्स में नारायण का विष्णु का चित्र होता था, बस उनको देखते रहते थे बीच बीच में। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे, बस उनको याद करने से आंसू आ जाते थे। बाबा को आंसू आ जाते थे श्री नारायण को याद करने से, क्योंकि उस समय वैराग्य था, छोटेपन में वैराग्य वृत्ति थी। आपको पता है ना, बाबा की मुरली में आया था कि बाबा को तो वैराग्य था, बाबा को शादी नहीं करनी थी, तो काफी बड़ी आयु में ही शादी हुई, कोई इतनी जल्दी नहीं की बाबा ने। और कैसे उनको शादी का ख्याल आया, एक फिल्म देखी। कौन सी फिल्म थी भाई? सौभाग्य सुंदरी। कोई फिल्म देखी, पता नहीं उस समय कोई ऐसी फिल्म होगी, तो सौभाग्य सुंदरी, और बाबा ने वो पिक्चर देखी तो उनको ख्याल आया मैं भी शादी करूं। तो देखो, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं सिनेमा सिन की माँ है, पाप सिनेमा। तो बाबा कहते हैं फिर वैराग्य वृत्ति थी बहुत छोटेपन में। अब ये फिर है बेहद की बातें, ये फिर बेहद की बातें। फिर भी कहते हैं मन मना भव, योग में रहने से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। याद में रहने का फुरना रखना है। अब फुरना, सब फुरनों से फारिग सिवाय एक फुरना, वो है बाबा की याद। श्रीमत मिलती है, बाप कहते हैं याद करो मैं सृष्टि का रचयिता हूं, तो तुम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे ना, नहीं तो सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मरने के पहले बच्चों को ये फुरना रखना है कि कहीं शरीर अगर छोड़ूं तो हाँ बाबा की याद में छोड़ूं, तो वो अभ्यास पक्का हो जाना चाहिए। मरने के पहले बच्चों को ये फुरना रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप को याद तो जरूर करना है, ये है बड़े ते बड़ा फुरना। कौन सा है सबसे बड़े ते बड़ा फुरना? कैसे हम बाबा को याद कर पावन बने और सतो प्रधान बनकर घर जाएं, फिर सतयुगी दुनिया में आए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की और नमस्ते। और भी आगे कुछ? हम नमस्ते करने के बाद और क्या? सदा रहो हंसते। हाँ, ऐसे भी कई गात कहते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार पहला, योग युक्त हो अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है, उसमें ही बल है। दूसरा, नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है।
वरदान, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती है उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वो सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, तब कहेंगे पुण्य का काम किया। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। पश्चाताप किसको कहते हैं? करने के बाद सोचना कि ये गलत हुआ, ये पश्चाताप। करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। तो करने से पहले सोचो, करने के बाद नहीं सोचो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद बट्ठी के भाई बहनें सब बैठे रहेंगे, आज का प्रोग्राम आपको देंगे।
जाता है, तन मन पावन हो जाता है, वो सुख सावन बरसाता है, जो तुझको जितना जानता है। रचना है तुम रचता हो, हम जग में तू जग से बाहर। हम रचना है तुम रचता हो, हम जग में तू जग से बाहर।